शुरू करते हैं। जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भ्यतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। शास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका के आधार से यहाँ अपन लोग काल के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। मूल सूत्र 27 नंबर का तीसरे अध्याय का 27वां सूत्र, और इस सूत्र में कहा गया भरत ऐरावती और वृद्धि रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। भारत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है। षट समयाभ्याम 6 समय के लिए 6 प्रकार से, षट समयाभ्याम 6 बार, उत्सर्पिण्य उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पणी में और अवसर्पणी में। कल हमने इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। आप लोग बता सकते हैं कौन सा उदाहरण था वो? याद है किसी को? हाँ, हम क्लॉक के उदाहरण से पूरा समझ। 1 मिनट वाला जो आपका था। हाँ, 1 मिनट वाला क्लॉक के आधार पर अपन समझने की कोशिश कर रहे थे। माने 60 मिनट हैं, उसमें से 30 मिनट तक घड़ी की सुई क्रमशः घटती हुई अर्थात नीचे गिरती हुई जाती है, और उसके बाद में 30 मिनट तक हाफ राउंड गिरते हुए है और हाफ राउंड चढ़ते हुए है। कुल मिलाकर के इतना सा मूल बात कहने की है। अब इसमें इतना समझ लीजिए आप कि ये जो गिरता हुआ काल है ये अवसर्पणी है, और जो चढ़ता हुआ काल है वो उत्सर्पणी है। नंबर की दृष्टि से यदि बात करेंगे तो आप देखिए, ऊपर से देखिए, उसी क्लॉक को देखिए तो 1 नंबर से 6 नंबर तक नीचे नंबर डले हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर डले हुए हैं ना। इनको अपन कह सकते हैं, 6 नंबर को 6 काल कह सकते हैं। इसी तरह से चलते हैं। ऊपर जहाँ सबसे पहले 1 नंबर आएगा वहाँ पहला काल, 2 नंबर आएगा वहाँ दूसरा काल, इस तरह से अपन उसको बढ़ाते चलें। लेकिन ध्यान रखिए, सभी काल का जो टाइम पीरियड है वो बराबर नहीं है। यहाँ तो जो 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर के बीच में जो घड़ी के अंदर जो गैप दिखाई दे रहा है, क्लॉक में जो दिखाई दे रहा है, सुई का जो डिस्टेंस दिख रहा है, वो तो सिर्फ 5-5 मिनट का है। सब में, सभी में बराबर है। 1 नंबर से दूसरे नंबर के आने में कितना टाइम लगता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं, पहले नंबर से दूसरे नंबर तक आने में घड़ी की उस सुई को काल की दृष्टि से यदि हम देखें तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का काल लगता है। क्लियर हुआ? 1 नंबर तक कितने समय में पहुंचेगी? वही सुई, उसी क्लॉक की बात कर रहे हैं अपन। क्लॉक आपके निगाह के सामने है, दोनों सुई छोटी और बड़ी, ये जो दोनों उसकी जो सुई है ये 12 पर है। और वहां से 1 तक पहुंचने में, एक सुई को 1 तक पहुंचने में टोटल टाइम लगता है आपके हिसाब से, क्लॉक के हिसाब से 5 मिनट। ठीक है। जबकि काल की अपेक्षा से बात करें तो इस अवसर्पणी काल का पहला काल होगा ये, और इसमें टोटल टाइम लगेगा 4 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक पहुंचने में ये होगा दूसरा काल। इसमें कितना टाइम लगता है? अभी वो 5 मिनट नहीं देखना अपने को, तो फिर क्या देखना है, कितना काल लगेगा? 3 कोड़ा कोड़ी सागर।
क्लियर है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर। 2 नंबर से 3 नंबर तक पहुंचने में 2 कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम लगता है। ये काल की नाप ख्याल में आ रही है अपने को। मैंने पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब चौथा काल, ये चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष कम। कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं? सुई 3 नंबर से 4 नंबर तक पहुंचेगी, उसके बीच में टोटल टाइम पीरियड जो व्यतीत होगा वो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष कम। पंचम काल माने सुई 4 नंबर से 5 नंबर तक पहुंची, इसमें टाइम लगा 21,000 वर्ष, इसे कहेंगे दुखमा। और पंचम काल से लेकर 6वें काल तक का जो टाइम लगेगा, अर्थात 5 नंबर से लेकर 6 नंबर तक सुई जब पहुंचेगी, इसमें टाइम लगेगा 21,000 वर्ष। इस तरह से स्टार्टिंग 12 से लेकर सुई के 6 बजे तक, मतलब 6 नंबर तक पहुंचने में जो टोटल टाइम पीरियड लगा है वो है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। जी, आपने एक बार बताया था कि कोड़ा कोड़ी तो है करोड़ टाइम्स करोड़। सागर का भी आपने एक बार नाप बताया था कि कितने वर्ष हैं सागर में। सागर, कुशल जी भाई साहब, सागर को तो समझने के लिए थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, और सागर को तो मैं शिकागो आके ही समझाऊंगा। माने ये सागर तो कोई काउंटिंग नहीं है इसकी, ये तो असंख्यात होती है सागर की गणना। नहीं, मैंने नंबर देखा था 10 to the power कुछ करके इन्हें कैलकुलेट किया था। देखिए ऐसा है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। ये सागर की नाप है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। अब लेकिन वही समस्या है कि पल्ले क्या चीज है? तो क्या असंख्यात उद्धार पल्ले का 1 पल्ले होता है। अब ये उद्धार पल्ले क्या चीज है? तो असंख्यात व्यवहार पल्ले का 1 उद्धार पल्ले होता है। तो व्यवहार पल्ले क्या चीज है? तो फिर व्यवहार पल्ले के लिए बात खड़ी होती है। तो उसको समझाने के लिए शास्त्रों के अंदर वही लंबा चौड़ा गड्ढा खोद करके और उसमें वो बाल का बराबर जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हो सके उस हिसाब से भरने की बात कही है। फिर 100 साल में एक बाल निकालना, और जब वो गड्ढा पूरा हो जाए, पूरा खाली हो जाए, तो कहेंगे एक व्यवहार पल्ले। असंख्यात बार जब ये प्रोसेस पूरा होगा तो वो कहलाएगा एक उद्धार पल्ले, और असंख्यात उद्धार पल्ले जब पूरे होंगे तो कहलाएगा एक आधा पल्ले, जिसे पल्ले कहते हैं। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। बस इतना समझ लीजिए आप। तो बहुत असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करें, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करें, उसको 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करें। समझने की बात बाहर है ना, अपने बुद्धि के बाहर है वास्तव में। बहुत लंबा टाइम पीरियड है, असंख्यात की गणना और वो सब गणनाएं बहुत है। अपन अभी ये क्या है, एक्चुअल में वर्बली चल रहा है ना यहाँ, तो भी थोड़ा सा दिक्कत सी महसूस होती है उस चीज को समझाने में। माने ऐसा लगता है ना, एक तो सामने हो, लिखा हुआ हो, एक चित्र बना करके और किसी भी चीज को ड्रॉ करके अपन समझाएं, फिर भी आप लोग बहुत अच्छा पकड़ पा रहे हैं। इसमें आप लोगों का विशेष योगक्षम ही हेतु है। चलिए 12 नंबर से लेकर के 6। हाँ जी बोलिए। पंडित जी, वो जो देवकुरु और उत्तरकुरु के समान जो भूमि है, तो वहाँ के जो मनुष्य है वो कहीं भी जा नहीं सकते, उनको कोई विद्या प्राप्त होती है जैसे विद्याधरों को है ऐसी?
आपको कहाँ बुलाना है उनको? अपने यहाँ बुलाना है क्या? नहीं, वो विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं ऐसे? नहीं जा सकते। तो उनके पास में ऐसी कोई रिद्धियाँ नहीं होती है, ऐसी कोई सामर्थ्य भी नहीं होती। एक माइनस पॉइंट तो ये है कि वे लोग सबके सब गृहस्थ होते हैं नियम से, तो गृहस्थोचित ही सामर्थ्य होगी उनमें। दूसरी बात ये है कि चौथे गुणस्थान से ऊपर उनका गुणस्थान नहीं होता। तो जो रिद्धिधारी मुनिराजों वाली बात है वो तो हो नहीं सकती। अब रही बात विद्याओं की, विद्याधरों की तरह, तो विद्याधर जो होते हैं ये कर्म भूमि में होते हैं। विद्याओं की जो प्राप्ति है ये क्षयोक्षम निमित्तक नहीं है। क्षयोक्षम निमित्तक भी किसी अर्थ में कहा जा सकता है, उसका भी निमित्त योगदान होता होगा, लेकिन ये पुरुषार्थ निमित्तक है, पुरुषार्थ प्रेरक है। क्षयोक्षम भी होगा, साथ में होगा ही, क्योंकि बिना क्षयोक्षम के तो कैसे भेद पड़ेगा। लेकिन विद्याधरों की जो विद्याएं होती है ये सारी की सारी विद्याएं मतलब जन्मजात नहीं होती, बाय बर्थ नहीं है। विद्याधर लोगों की भी सबका अलग अलग है। जिस घर में उसने जन्म लिया है, फिर वो बालक जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे उसमें विकास होने लगा, क्षयोक्षम का विकास होने लगा। फिर उस क्षयोक्षम के विकास के साथ साथ में वो आगे बढ़ते बढ़ते उसके माता पिता ने, उसके परिवार वालों ने ट्रेनिंग दी, सिखाया, अलग अलग प्रकार की विद्याओं में उसको पारंगत करते गए। तो अनेक प्रकार की विद्याओं का धारी होने की उसमें सामर्थ्य है। वो कितनी विद्या प्राप्त कर पाएगा? जैसे हम लोग विद्याधर नहीं है क्या? अरे हमने भी तो कितनी विद्या प्राप्त की। विद्या मतलब BA MA MCOM जो कुछ भी हो, आखिर ये भी तो विद्या ही है ना। विद्याओं को धारण करने वाले विद्याधर कहलाते हैं। अब उसमें अलग अलग प्रकार की होती है, आकाशगामिनी विद्याएं होती है, रूप बदलने की विद्याएं होती है, जिसमें जैसी हो जाए, सब में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सब में होती है। जिस माहौल में वहाँ माहौल ही इसी प्रकार का है। फिर भी ऐसा नहीं है कि उनको भोजन नहीं बनाना पड़ता हो, भोजन बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। अरे यहाँ तक कि खेती करनी पड़ती है। अब आप इससे ज्यादा तो और क्या कह सकते हैं? पंडित जी वो उत्कृष्ट भूमि की बात मैं करती थी। नहीं, मैं विद्याधरों की बात कर रहा हूँ, मैं विद्याधरों की बात कर रहा हूँ, जिनको कमाना पड़ता है, जिनको खेती करनी पड़ती है। विद्याधर लोग कहलाते तो विद्याधर है, विद्याओं को धारण करने वाले। तो उत्तम भोग भूमि वाले विद्याधर नहीं होते। यहाँ पहला काल वर्तता है देवगुरु उत्तर कुरु में, वहाँ विद्याधर नहीं होते। इसलिए जो भी उनकी योग्यता है जन्म से, बस वैसी ही रहते। जैसे 3-3 दिन के अंतराल से 7 स्टेप कहे गए हैं, वहाँ 21 दिन के हो जाने पर सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं वो लोग। उसके बाद में जीवन पर्यंत वैसे ही रहते हैं और कोई विशेष नई विद्या की प्राप्ति नहीं होती। कल्प वृक्ष के ऊपर डिपेंडेंट और होते हैं, कल्प वृक्ष के अधीन चलते हैं, कल्प वृक्ष के अनुसार उन्हीं से प्राप्त होती है उनको सब चीजें। तो ये जो अपनी यहाँ काल परिवर्तन की जो चर्चा चल रही है, ये काल परिवर्तन की चर्चा वाले क्षेत्र तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र ही है, और तो है नहीं। भरत ऐरावत के अंदर भी हमने कल कही थी बात, सिर्फ आर्यखंड ही है, म्लेच्छखंड में भी नहीं है परिवर्तन, है ना। अभी देखिए आधा हो गया। पंडित जी बोलिए। हाँ हाँ, विद्याधर पर्वत पर जो रहते हैं 72 युगल, तो वहाँ बाकी सब अपने जैसा ही भरत क्षेत्र में खाना पीना वगैरह सब वो पर्वत पर ऐसा ही होता है। वैसा ही होता है, लेकिन उन लोगों को तो क्या मिलता होगा, कौन खिलाता होगा। आज कोई इधर उधर से भागते दौड़ते कोई लोग हमारे शहर में आ जाएं, गांव में आ जाएं, तो कौन पनाह देता है उनको? अपने घर में कौन रखेगा? पाप कर्म के उदय से आए हैं, जहाँ से दुखी हैं, उदय पाप का है, भुगतते हैं। बहुत ज्यादा लंबा समय तो है नहीं,
पेड़ों के फल फूल आदि पत्ते कुछ मिल गया, पानी, इधर उधर मांसाहारी भी होते हैं। कोई जानवर हाथ लग गया, कोई भागता दौड़ता हुआ, कोई किसी को मार के खा रहा है, कोई किसी को मार के खा रहा है, ऐसी त्राही त्राही मची रहती है। और वो फिर जो 49 डेज के बाद जो तुरंत ही जो अच्छे 49 डेज आ रहे हैं, तब वापस वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि फिर उसका कुछ वो हाँ, उसके बाद में जब वापस अच्छे वाले जब 49 डेज आएंगे उस समय वे लोग आ जाते हैं। आ जाते, ओके, बिल्कुल आ जाते हैं। उनमें भी देखिए ये सब क्या है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत चीज है। अपन तो नियम की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं आ सकते हैं, ये नियम है। अपन पूछेंगे भाई वो लोग आ सकते हैं क्या, कि हाँ आ सकते हैं, ये नियम है। अब फिर व्यक्तिगत है। अब हमने आपसे पूछा क्यों सर यहाँ से जो लोग अमेरिका जाते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं वापस, आप क्या कहेंगे बतलाओ? आ सकते हैं। हो सकता है कोई वहीं जाकर के मर जाए, हो सकता है कोई वहीं जाकर के बस जाए, हो सकता है कोई लौट करके नहीं आए, बहुत तरह की बातें हो सकती है ना, उसमें क्या कह सकते हैं अपन। हाँ, पर मुझे इतना ही कि वापस जो वापस शुरुआत होगी ना, वो भी बात आई है। वैसे हमने तो बात कुछ 4 जनों की सुनी थी कि श्रावक श्राविका और नहीं 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 नहीं, ये तो पंचम काल के अंत में है भाई। अच्छा, पंचम काल के अंत की बात है 4 जनों की। हाँ हाँ, वो पंचम काल के अंत में मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका। उनके तो आप चाहें तो नाम नोट कर सकते हैं। वीरांगज नाम के मुनि होंगे अंतिम मुनि पंचम काल के अंत में। क्या नाम बताया? वीरांगज, वीरांगज नाम के मुनि होंगे। सर्वश्री नाम की आर्यिका होंगी। तो अग्निदत्त नाम का श्रावक होगा। सर्वश्री, सर्वश्री, हाँ। और तब अग्निदत्त नाम का, हाँ जी, हाँ, हमें पता यानी छठे काल की शुरुआत होगी, उसके पहले का भी कुछ तो भी वो सिम्टम्स होंगे ना कि अभी छठा काल शुरू हो गया। वो टैक्स लगाने की बात कुछ आती है, पानी पे टैक्स लगाने की बात। हाँ, भोजन पे टैक्स लगाने की बात, वो यही बात है जो मैं ये 4 नाम बतला रहा हूँ आपको। हाँ। में जो वीरांगज नाम की जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज को इस बात का पता लग जाएगा। और कैसे पता लग जाएगा कि एक्चुअली 21,000 वर्ष के इस पंचम काल के अंदर कल्की होते हैं, कल्की और अर्ध कल्की। आपने नाम सुना है? मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना, कोई बात नहीं। कल्की और अर्ध कल्की 1000 वर्ष के अंतराल में कल्की होते हैं और उसके 500 वर्ष के अंतराल में अर्ध कल्की होते हैं। ये धर्म का विध्वंस करने वाले लोग होते हैं, धर्म विध्वंसक लोग होते हैं ये, जो 1000 वर्ष के अंतराल से होंगे। विध्वल यानी क्या? धर्म को विध्वल करने वाले, यानी विध्वल का मीनिंग क्या? विध्वंस करने वाले, नष्ट करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले लोग होंगे ऐसे, जिनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की होगी जो विनाश करने की भावना रखेंगे। एक क्या कल की अर्ध कल की, कल की और अर्ध कल। अच्छा, वो आपने 4 नाम बताया, चौथा नहीं बताया। एक वीरा मुनिराज, श्रावक एंड चौथा कौन? अग्निदत्त नाम का श्रावक। हाँ, तो और पंगुश्री। हाँ, पंगुश्री नाम की आर्यिका। सर्वश्री क्या बताए ना? पंगु कहते हैं ना, मतलब अपाहिज। ओ, पंगुश्री, पंगुश्री। या तो आर्य क्या 2 ही, एक सर्वश्री एक पंगुश्री। हाँ, हो गए। ये चारों क्या होंगे अंतिम समय में, ये 4 नाम वाले होंगे, बस समझ लो आप, पंचम काल के अंत में। पंचम काल के अंत में। इसमें क्या होगा, ये पंचम के अंत की बात कर रहे हैं, छठे का अंत नहीं। अभी प्रलय आएगी छठे के अंत में। हाँ जी। अभी पंचमे के 5वें के अंत तक तो मुनि भी हैं, व्रती हैं, श्रावक हैं, धार्मिक लोग हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वेद विज्ञानी, छठे 7वें गुणस्थान वर्ती हैं। जिस समय अंतिम कल की होगा
वो अंतिम कल के अपने मंत्री से पूछता है कि हमारे इस पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो हमारे कंट्रोल में नहीं चलता हो, जिस पर हमारा शासन नहीं चलता हो, जो हमारे को टैक्स वैक्स नहीं देता हो। तो कहेगा उनका मंत्री कि सभी लोग हमारे को टैक्स देते हैं, कोई ऐसा नहीं है सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर। बोले कौन है वो व्यक्ति? महाराज वो तो दिगंबर मुनिराज हैं, संत हैं, वो तो तपस्वी हैं, त्यागी हैं। बोले वो नहीं देते? बोले वो कहाँ से देंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो कुछ करते तो होंगे, कहीं रहते तो होंगे, तो कहीं नहीं रहते, जंगलों में रहते, जंगलों में रहते हैं। कुछ काम वाम करते होंगे, कुछ नहीं करते, कुछ ओढ़ते पहनते होंगे, कुछ नहीं। तो कुछ खाते तो होंगे, कि जीते कैसे हैं, कि खाते तो हैं, कैसे लेकर के आते हैं, कहाँ से खाते हैं? बोले श्रावकों के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ जा करके भोजन करते हैं, आहार लेते हैं। तो बोले ठीक है, यदि वो अब आहार लेने के लिए किसी के भी घर पर जाए तो उससे पहले उनसे टैक्स ले लो। साहब क्या टैक्स देंगे? बोले भोजन करते हैं ना, तो भोजन का टैक्स ले लो, पहले एक ग्लास टैक्स लो उनसे, उसके बाद में भोजन की परमिशन दो। ठीक है, मंत्री के माध्यम से ऐसा किया जाता है। और जैसे ही ये घटना घटती है मुनिराज के साथ में, उन्हें अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से इस बात का पता लग जाता है कि अब ये अंतिम कल की है और हमारा काल नजदीक आ गया है। तो ये अपने साथ के जो आर्यिका हैं, श्रावक श्राविका हैं, उन्हें बुलाते हैं और अपने अवधि ज्ञान से ये जानकर कि अब पंचम काल प्रारंभ होने में सिर्फ 3 दिन का काल शेष बचा है, और सिर्फ 3 दिन का काल शेष बचने के कारण वे लोग सभी संन्यास मतलब संलेखना ले लेते हैं, समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करते हैं और मर करके पहले दूसरे स्वर्ग तक चले जाते हैं। और फिर 3 दिन बाद में अग्नि खत्म हो जाती है। अग्नि कुमार देव, कोई देव प्रकट होता है और वो देव आकर के अग्नि को समाप्त कर देता है, राजा को मार देता है, राजा की हत्या हो जाती है, 6वें काल का प्रारंभ हो जाता है। कुछ स्पेशल परिवर्तन नहीं है, लेकिन वो जो 6वां काल प्रारंभ होता है उसके बाद में अग्नि नहीं रहती। तो जो कुछ भी वो लोग ग्रहण करते हैं वो सब कच्चा ही ग्रहण करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, कच्चा खाते खाते अनाज उगाना, सब धान्य कम होता चला गया, सब चीजों की कमी आती गई, उम्र कम होती गई, आयु कम होती गई, शक्ति सामर्थ्य कम होती गई, एक दूसरे को मारने लग गए, क्रूर हो गए, मांसाहारी हो गए। और धीरे धीरे वो मांसाहार की प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ जाती है कि वे लोग 6वें काल के अंत तक एक दूसरे को मार करके खाने लगते हैं। बस समझ लीजिए आप, ये 6वें काल का अंत हुआ और अंत में 49 दिन जब बचेंगे तो उस समय वो सब प्रलय हो जाएगी। 7 दिन तक 7 प्रकार की कुवृष्टियों की कल हमने चर्चा की थी, वो प्रलय होगी और सब खत्म हो जाएगा। अब जब ये प्रलय खत्म हुई क्या, तो प्रलय खत्म होने के बाद वाला वो दिन कौन सा होगा? बोलो, कल हमने बतलाया था नाम, कौन सा दिन होगा? वो जो श्रवण कृष्ण प्रतिपद का दिन, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का दिन। बहुत बढ़िया। उस दिन हमारा 10 लक्षण पर्व शुरू होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो तो हाँ चतुर्मास की शुरुआत का दिन है ये, तब से नहीं, वो 49 दिन के बाद है। और चातुर्मास की शुरुआत के साथ साथ में आप समझिए युग के प्रारंभ का दिन है। हाँ जी, हाँ वापिस वो पहला काल शुरू होगा, यानी 6ठे जैसा पहला काल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6ठे जैसा पहला काल। तो उसका नाम क्या हुआ? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। प्रतिपदा मतलब शुरुआत। अब देखिए श्रावण से शुरू हुआ, तो श्रावण से शुरू करने के बाद में अब कितने दिन? 49 दिन। श्रावण कृष्ण के पहली एकम से
ये सावन कृष्ण की एकम क्यों प्रसिद्ध है, बता सकते हैं आप लोग? नया युग प्रारंभ हुआ। नहीं, और कुछ? यानी वो पहली बारिश आती है तो सब फल फूल वगैरह धान्य वगैरह की उसकी कुछ और बात? कुछ? अमृत फल होता है ना, वही? नहीं, और कुछ? सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन वीर शासन जयंती का दिन है। आप जानते हैं वीर शासन जयंती भगवान महावीर स्वामी की पहली दिव्य ध्वनि उस दिन खिली थी। हाँ। 66 दिन तक मौन रहने के बाद वो जो उनकी दिव्य ध्वनि विपुलाचल पर पहली बार खिली, वीर का शासन जिस दिन प्रारंभ हुआ वो थी सावन कृष्ण प्रतिपदा, वो पहला दिन। अब हमें ये कहना, यहाँ से 49 दिन तक एक चातुर्मास प्रारंभ हो गया यहाँ से, सावन से। सावन, फिर भादव, सावन भादव के बाद आसो। आसो 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 आश्विन मास, आसो, आसोज, और उसके बाद कार्तक कार्तिक। कार्तिक कार्तिक सॉरी। तो सावन, सावन, भादव, आसोज और कार्तिक, ठीक है। सावन, भादव, आसोज और कार्तिक, ये 4 महीने जो हैं ये चातुर्मास के कहलाते हैं, जो एक प्रकार से बरसात का मौसम कहलाता है। मुनिराजों वगैरह का आहार विहार आदि जो है वो सब इन 4 महीनों के अंदर अवरुद्ध हो जाता है। माने 4 महीनों के अंदर मुनिराजों का आवागमन बिल्कुल रुक जाता है। 53 years of ख्याल में आई बात? चलिए, अब इनमें एक नई बात मेरे को और बतलानी है आपको। हाँ, हेलो। नई बात क्या बतलानी है कि जो 49 दिन जो है ना, ये 49 दिन जिस दिन पूरे होंगे, जब अच्छी बरसातें होकर के, वो दिन होगा 10 लक्षण का पहला दिन। मैंने 49 दिन तक कोई बरसात तो चलती रही। मैं युग के प्रारंभ की बात कर रहा हूँ, अभी उत्तरपनी की बात कर रहा हूँ। अभी सावन की पहली एकम से उत्तरपनी काल की शुरुआत हो गई, ठीक है। उत्तरपनी काल शुरू हो गया यहाँ से, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन से उत्तरपनी काल की शुरुआत हो गई, बराबर। अब ये उत्तरपनी काल की शुरुआत के पहले दिन अच्छी बरसात हुई 7 दिन तक, फिर 7 दिन तक और दूसरी चीज की बरसात हुई, फिर 7 दिन तक और तीसरी चीज की बरसात हुई। इस तरह से बरसात होते होते जब 49 दिन पूरे होंगे, तो 49 दिन पूरे होने के बाद वो जो दिन आएगा वो आएगा भाद्र शुक्ल पंचमी का दिन। आप गिन लीजिए, देख लीजिए आप। 10 लक्षण। हाँ जी। भादो शुक्ल पंचमी आ गई के दिन। तो इसीलिए 10 लक्षण पर्व जो है प्रत्येक युग में इस दिन से प्रारंभ होता है। ये 10 लक्षण पर्व के प्रारंभ की कथा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि 10 लक्षण पर्व यहाँ से प्रारंभ हुआ है, हम कह रहे हैं भाई साहब ये तो युग के प्रारंभ के साथ में हमेशा ही प्रारंभ होता है, हमेशा की ऐसी पद्धति है, और ऐसा उत्तरपनी तो हमेशा प्रारंभ होता है एक कल्पकाल के बाद में। तो इस तरह से 10 लक्षण पर्व भी हमेशा प्रारंभ होता रहता है, वो भी अनादिकाल से हो गया। सावन का पूरा महीना माने 30 दिन, भादो के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, कितने हो गए 45, और फिर शुक्ल पक्ष की एकम, दो, तीज और चतुर्थी, ये 4 दिन, ये माने 49 दिन पूरे हो गए चतुर्थी तक। और पंचमी का जो दिन है भाद्र शुक्ल पंचमी, वहां से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो जाता है। ख्याल में आ गई बात? धर्म उत्थान का 50वां दिन होगा ना, 50वां दिन या 49वां दिन, जो भी कह सकते हैं अपन। आप तो 49 दिन मान करके चलेगी, 49 दिन तक बरसात हुई तो 50वां दिन कह सकते हैं, ऐसा मान लीजिए आप, 50वां दिन।
पंचमी मतलब 50वां दिन हो ही गया। 30 दिन सावन के, 15 दिन कृष्ण पक्ष भादव के और 4 दिन शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के और 14 तक 10 लक्षण या 10 दिनों तक सभी लोगों के माध्यम से विशेष रूप से धर्म की आराधना की जाती है। अब जब उन सभी के माध्यम से विशेष रूप से धर्म की आराधना होती है तो उसी समय 10 लक्षण नाम का पर्व मनाया जाता है। तो पंडित जी ते वक्त उस समय तो कोई ऐसा धर्मिष्ठ होगा नहीं, हमें ज्ञानी, और वो कैसे बात हो लेकिन समझिए आप, एक प्रकार से लोगों के दिलो दिमाग में खुशियां मनाने का काल आ गया। पहले 49 दिन वो बिताए थे, लगभग 1.5 महीना, जिसमें तबाही मच गई थी, सब खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में फिर 49 दिन तक ये अच्छी बरसातें हुई, तो लेकिन बरसात ही तो चल रही थी ना, कामकाज तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, सब कुछ तो बंद था। अब बरसात भी रुक गई, मौसम भी अच्छा हो गया, जगह जगह हरियाली छा गई, वातावरण अच्छा हो गया, लोगों के परिणाम निर्मल होना शुरू हुआ। तो 10 दिन तक जो ये परिणामों की निर्मलता होगी, बस 10 दिन तक इन परिणामों की निर्मलता की वजह से ही 10 लक्षण पर्व एक प्रकार से वहां से शुरू हो गया। और कोई धर्म नहीं है, कोई स्वाध्याय वाध्याय थोड़ी ना होगा वहां से शुरू, वो तो फिर धीरे धीरे होगा। पंडित तीर्थंकर कभी हुआ बाद में? तीर्थंकर कहाँ होंगे अभी? नहीं, वो अभी पहले जो जैसे नहीं कि जब भी प्रारंभ होते तीर्थंकर तभी वो सब ये सिखाते हैं। नहीं, अभी तो बहुत लंबे काल बाद में होंगे तीर्थंकर। अभी देखिए, आप वापस घड़ी पर आ जाइए, क्लॉक पर आ जाइए आप वापस एक बार के लिए। पहले पंडित जी एक बात, एक है मेरा क्वेश्चन, 49 डेज के बाद सब कुछ बाद में अच्छा होने लगा, तो लोग कहाँ से आए? वहाँ लोग तो सब वही विजयार्थ वाले लोग जो गुफाओं में चले गए थे, जो बच गए थे ना। 72 युगल्स थे ना। लेकिन वो तो मांस और ये सब खाते थे। हाँ, वही मेरा एक और प्रश्न है कि ये 6वां काल तो फिर भी खराब वाला काल चल रहा है ना? बिल्कुल, काल तो खराब वाला ही चल रहा है। तो जब वो बोला ना कि 10 दिन में जितना अच्छा, तो परिणाम सुधरते गए और फिर ये शुरुआत हुई। बस मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए, सुधरने की शुरुआत चालू हो गई। हम किसी एक बहुत ज्यादा डेली किसी भी प्रकार का मांस खाने वाले व्यक्ति से जब प्रथमानुयोग ऐसी बात कह देता है कि इस भील ने कौवे के मांस का त्याग किया, ये प्रशंसनीय है। बोलो, अच्छा व्यक्ति है कि नहीं वो भील? जिस भील ने कौवे के मांस का त्याग किया था, कभी काम नहीं आता था, कभी नहीं खाता था, बाकी मांसाहारी था, प्रथमानुयोग प्रशंसा करता है कि नहीं अच्छा व्यक्ति था। फिर उसने दृढ़ता से निभाई, उसने प्रतिज्ञा, एक तरह के मांस का त्याग किया, लेकिन उसने जिंदगी भर उस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभाया और मर करके अच्छी गति हुई उसकी, ऊर्ध्वगमन हुआ उसका। ये 6वें काल में लेकिन वैसा नहीं होगा ना? 6वां काल तो फिर भी वो जैसा इस साइड का 6वां काल है वैसा ही खराब टाइम चलेगा, जब श्रावक श्राविका नहीं होंगे। वैसा ही कैसे कह सकते हैं प्रभावन चक्कर यहाँ कि जो इससे पहले वाला जो 6वां था वो तो गिरता हुआ था पूरे 21,000 वर्ष तक, अब ये 21,000 वर्ष तक चढ़ता हुआ रहेगा। अच्छा, तो जैसे ये फर्क, हाँ, तो पूरे जैसे एक दूसरे को खा रहे हैं, समझ लीजिए और बेटर होगा। नहीं, ऐसा समझिए, अभी आपको समझाता हूँ मैं। एक सेकंड, दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है। क्लॉक का एग्जांपल तो एक चल ही रहा था। दूसरी बात अपन ऐसा कह सकते हैं, आपने रूम में आने के बाद में एसी चलाया क्या, और 30 मिनट तक उसका टेम्परेचर जो है वो सब कूल होता गया, ठंडा ठंडा होता रहा कमरा, एकदम हो गया। ये 30 मिनट स्टार्टिंग के। अब 30 मिनट बाद में करंट चला गया, बिजली चली गई, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया। अब 30 मिनट का काल उसके बाद वाला। अब धीरे धीरे अंतर है दोनों में। हाँ,
अब ये जो 30 मिनट तक जब लाइट नहीं थी ना, तब धीरे धीरे वो ठंडक कम होती जा रही है। अब 30 मिनट बाद में लाइट आ गई, एसी वापस चालू हो गया, अब ठंडक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये जैसे अपना उत्सर्पणी का जो 49 डेज वाला चलता है, वैसे ही अवसर्पणी मतलब वो 12 बजे वाले, उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि वैसा कुछ नहीं है? उस टाइम प्रलय वगैरह कुछ नहीं होगा? उस टाइम प्रलय वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वो तो बढ़ता हुआ काल है ना, उसमें कहाँ प्रलय का सवाल है। नहीं, बढ़ता ये तो हुआ ऐसा समझ लीजिए, तो घटता हुआ हो जाएगा ना, 12 बजे के बाद तो घटता हुआ हो जाएगा ना। तो 12 बजे के बाद घटता हुआ होगा, तो 12 बजे और ये जो टाइम बतला रहा हूँ, ये तो पूरे काल के लिए बतला रहा हूँ, नहीं समझे आप? ये 49 दिन के लिए एग्जाम्पल नहीं है क्लॉक का। कल आप शायद थे या नहीं थे स्वाध्याय में? नहीं, कल मैं थी, पर क्लॉक का एग्जाम्पल के बाद तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी, फिर मतलब तो एक गिरता हुआ काल होता है, एक उठता हुआ। तो उठता हुआ का तो अपन ने बात कर ली कि अब वो 49 डेज बरसात वगैरह जब शुरू हुई अच्छी वाली, तब तो 49 डेज के लिए नहीं है उठता हुआ, 49 के बाद भी उठता ही रहेगा, उठता ही रहेगा, उठता ही रहेगा, 21,000 वर्ष तक उठता रहेगा। ठीक है, पर फिर 21,000 वर्ष तक उठता रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका छठा काल आ जाएगा। फिर जब अपना पहला काल अभी जो चल रहा है, वो जब पहला आएगा, हाँ तब वो बिल्कुल तो घटता हुआ आ रहा है ना, गिरने का काल होगा। हाँ, तो उस समय भी कुछ होता है ऐसा पर्टिकुलर कि नहीं होता है? कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, वो तो बस घटता ही जाता है, और फिर वो यहाँ तक कि ये होता है, समझ लीजिए आप, कि जितना स्टार्टिंग मतलब उसके पहले काल में था, उत्सर्पणी के समापन के समय जो स्थिति थी, अवसर्पणी के प्रारंभ में भी वही सिचुएशन होती है, कुछ फर्क नहीं होता, महसूस ही नहीं होता। क्योंकि वो जो पहला काल है वो उत्तम भोग भूमि का काल है। उस उत्तम भोग भूमि के अंदर आप क्या महसूस करेंगे? 3 पल्ले की आयु है, इतनी लंबाई चौड़ाई है, कल्प वृक्ष है, उत्तम भोग भूमि है। तो ये तो कौन सा काल हो गया? मतलब आधे घंटे तक एसी चलने के बाद में लाइट चले गई, तो लाइट चले जाने के बाद का जो काल है, अब उस काल को आप कैसा कहेंगे? अब ये काल तो ऐसा है कि जो लाइट आ रही थी उस समय जितनी ठंडक थी, चले जाने के बाद में भी थोड़े समय तक तो उतनी ठंडक रहती है, महसूस ऐसा कुछ लगता नहीं है अपने को। हाँ। लेकिन अब जब कम होते 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 जब पूरा आधा घंटा बीत गया, हमारे पूरा ये सर्कल पूरा हो गया, 49 दिन वाली स्थिति ये आएगी कि वो आधे घंटे बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि मर गए, जान निकल गई, तबाही मच गई। इतनी देर आप आधे आधे घंटे नहीं समझ करके 6-6 घंटे समझ लीजिए आप, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाफ आवर के अंदर आप यदि एसी की, ठंडक की, कूलिंग की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो 6 घंटे की कल्पना कर लीजिए। हमने कहीं बाहर से आकर के एकदम एसी ऑन किया और 6 घंटे तक एसी कंटिन्यू चलता रहा। मैं आपसे पूछता हूँ, 6 घंटे तक सेम टेम्परेचर पर एसी चलते चलते उसकी कूलिंग बढ़ रही है या नहीं? 6 घंटे तक तो बढ़ते हुए है वो। हाँ। अब बढ़ते हुए के बाद में अब एकदम लाइट चले गई। अब क्या हुआ लाइट जाने के बाद में? अब कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठंडक है यार, इतनी देर से चल रहा था, ठंडक तो है भी, लेकिन वो ठंडक कितनी देर तक मेंटेन रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे के अंदर तो तबाही मच जाएगी। मतलब छठा काल आएगा तब। इतने में भी यदि आप इस एग्जाम्पल को नहीं समझ पा रहे हैं तो 6 दिन ठंडक के और 6 दिन गर्मी की, ऐसा समझ लीजिए आप। 6 दिन बढ़ते हुए क्रम में और 6 दिन घटते हुए क्रम में। इसी को और बढ़ा दीजिए, 6 महीना बढ़ते हुए और 6 महीना घटते हुए, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीना गर्मी शुरू हुई है, तो आज से शुरू हुई है गर्मी के दिन, तो आज ही भयंकर गर्मी हो गई क्या कि नहीं 6 महीने तक तो गर्मी बढ़ती जाएगी। फिर ठंड के दिन शुरू हो गए तो एकदम ठंडक हो गई क्या कि नहीं धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ठंडक। यही तो है सर्कल। पंडित जी, मेरा क्वेश्चन वो रहेगा, जो आपने विद्याधर की बात की ना, तो विद्याधर को भी काम करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, मगर उसमें भी आपने वो कल्प वृक्ष का, कल्प तरु का कैसा कुछ बात किया, तो वो भोग नहीं, ऐसा कुछ कल्प तरु नहीं है वहाँ, नहीं है ना? विद्याधरों के पास में कल्प तरु नहीं है। हाँ। कल्प तरु तो भोग भूमि में ही है। हाँ, भोग भूमि में ही है बस। तो भोग भूमि वाले को काम ये सब करना पड़ता है? भोग भूमि वाले को काम नहीं करना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता, इसीलिए तो भोग भूमि कहलाती है। हाँ जी, हाँ।
हाँ, विद्याधरों और कोई शंका? पंचम गुणस्थान होते हैं, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान ऐसा। विद्याधरों के? हाँ, विद्याधरों के चौथा ही क्यों, 14वां भी हो सकता है। विद्याएं तो उन्होंने धारण की है ना ऊपर से। यदि वे अपनी विद्याओं का त्याग कर देवे, घर गृहस्थी का त्याग कर देवे, परिवार का त्याग कर देवे, नगर निगम में पुण्य हो जावे, संत हो जावे, त्यागी हो जावे, निश्चित रूप से मोक्ष जा सकते हैं। मोक्ष जाने का उल्लेख आया है बिल्कुल आगम में इस प्रकार का। कर्म भूमि वाले है ना, इसलिए कर्म भूमि वाले है ना, जा सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गई है 49 दिन की बात, 49 दिन की। प्रलय वाली भी स्पष्ट हो गई। 6वें काल के अंत में आएगी, 5वें के अंत में नहीं आएगी। 5वें की भी अपन ने चर्चा कर ली, वो विशेष कल की, अर्ध कल की वाली, ठीक है ना। चलिए, अब और बात कहता हूं मैं आपसे। ये जो युग की शुरुआत होती है, क्या युग की शुरुआत का मतलब वर्ष का परिवर्तन। युग की शुरुआत मतलब वर्ष वहीं से बदलेगा, फिर 1 साल बाद में वही महीना वही तारीख से बदलेगा। तो इस तरह से जो पंचम काल खत्म हुआ, क्या वो पंचम काल कब खत्म होगा? कि सावन कृष्ण प्रतिपदा के पहले दिन पंचम काल खत्म होगा, क्योंकि उसी दिन छठा काल भी खत्म होता है और प्रतिपदा के दिन से काल की शुरुआत होती है। क्लियर है, समझ में आ गया कि सावन कृष्ण प्रतिपदा, वर्ष का प्रारंभ सावन से हो रहा है भाई। सावन कृष्ण एकम से युग का प्रारंभ हो रहा है। मैं कोई अलग बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ, 2-3 मिनट है बस अपने पास में। वर्ष का प्रारंभ, युग का प्रारंभ, सृष्टि की शुरुआत, तो हर दिन बर्थ डेट तो वही होगी ना, स्टार्टिंग डेट तो, शुरुआती दिन तो वही होगा ना, सावन कृष्ण प्रतिपदा। फिर 1 साल पूरा होगा, तो कौन से दिन पूरा होगा? कि सावन से पहले वाले महीने के अंतिम दिन, माने आषाढ़ के अंतिम दिन में। आषाढ़ के अंतिम दिन में साल खत्म होता है। फिर 1 साल पूरा हो गया, तो कौन से दिन पूरा होगा? फिर नए साल की शुरुआत कहाँ से होगी? ऐसे 1000 वर्ष कब पूरे होंगे? उसी दिन पूरे होंगे। फिर हमने कहा 21,000 वर्ष पूरे हो गए, तो कौन से दिन पूरे होंगे 21,000 वर्ष? अरे 1 वर्ष की बात करो, 2 वर्ष की बात करो, तो 21,000 वर्ष भी तो आखिर उसी दिन पूरे होंगे। ये तो हुई इस चीज की बात, ठीक है। अब ये इससे भी लिंक होता है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के कितने काल बाद में, कितने समय बाद में पंचम काल की शुरुआत हुई, बतलाइए मुझे। किसी को पता है, किसी को मालूम है? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के कितने वर्ष बाद में पंचम काल की शुरुआत हुई? बोलिए, कोई भी बोलिए आप लोगों में से, जो भी सुन रहे हैं, जिनके ज्ञान में है। सुना था, याद नहीं है। सुना था कि उनके निर्वाण जाने के तुरंत बाद ही हुई पंचम काल की शुरुआत। नहीं, क्योंकि चंद्र को 400 साल बाद हुए, वो के हैं उनके पंचम आ रहे हैं उनके महावीर स्वामी के मोक्ष जाने। हाँ, सही कहा आपने, 3 वर्ष 8 माह और 15 दिन। पंचम काल जो शुरू हुआ ना, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद में कितना टाइम और था पंचम काल में? 3 साल 8 महीने और 15 दिन बचे थे। अब बतलाओ कैसे बच्चे होंगे? लगा लो ना, क्यों नहीं लगेगा? प्रैक्टिकल करके देखो। भगवान महावीर स्वामी कौन से दिन मोक्ष गए थे? कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन मोक्ष गए थे। तो 3 वर्ष कब पूरे होंगे उनको?
कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही 3 वर्ष पूरे होंगे। क्यों? कार्तिक कृष्ण 1 साल कब पूरा होगा उनके मोक्ष जाने को? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। फिर 2 साल कब पूरे होंगे? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। कि 3 वर्ष कब पूरे होंगे? कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। तो हमें तो 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन देखने कब पूरे हो रहे हैं, कब से शुरू होगा छठा काल, पंचम काल कब खत्म हो रहा है। अब लगा लो आप। तो अब क्या लगाना है अपने को? 3 वर्ष तो लगा लिए अपन ने, कार्तिक कृष्ण अमावस्या आ गई। अब 8 महीने और 15 दिन और जोड़ने हैं। तो 15 दिन जोड़ो पहले तो कार्तिक पूरा हो गया, क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन की बात है ना। अमावस्या का मतलब कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, इसका मतलब शुक्ल पक्ष के 15 दिन। अच्छा 15 दिन तो ये हो गए, और 8 महीने और लगेंगे। 8 महीने कौन कौन से पूरे होंगे? कि एक तो हो गया कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष मंगसिर 1 महीना, फिर उसके बाद में पौष, पौष के बाद में माघ, माघ के बाद में फाल्गुन, फाल्गुन के बाद में चैत्र, चैत्र के बाद में वैशाख, वैशाख के बाद में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़। मतलब आषाढ़ महीना जब खत्म होगा ना, तब ये पंचम काल खत्म होगा। क्योंकि 3 वर्ष और 8.5 महीने, 8 महीने 15 दिन। तो कौन सा दिन हो गया वो दिन हो गया आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन। उस दिन पंचम काल खत्म हो गया। और इसके बाद में छठा काल कब शुरू होगा? कि वही सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन। देख लो आप। तो सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन छठे काल की शुरुआत हो गई। तो सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही 5वें काल की शुरुआत होती है, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही 4थे काल की शुरुआत होती है, छठे काल की शुरुआत होती है, युग की शुरुआत होती है। सबकी शुरुआत यही से होती है, सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन से। तो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद में कितना समय शेष था? 3 वर्ष। तो वर्ष तो अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते, अपने पास तो 12 महीनों के नाम है। तो 3 वर्ष के बाद तो वही दिन आ जाएगा, सेम डे। जैसे मान लीजिए मुझे पैदा हुए, यदि मैं कहता हूँ कि मुझे इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिन हो गए, तो जो जितने वर्ष की बात की है वो वर्ष तो उसी दिन पूरे होंगे ना जिस दिन पैदा हुआ था। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन तो वर्ष पूरे होते हैं। अब 8 महीने और 15 दिन जोड़ते ही पंचम काल शुरू हो जाता है, सावन कृष्ण प्रतिपदा आ जाती है। तो ये बात कुछ क्लियर। तो इस तरह से ये काल चक्र की चर्चा है, काल परिवर्तन की चर्चा है। बड़ी विचित्र प्रकार की रोचक बातें हैं काल के संदर्भ में। कल अपन इस प्रकरण को और बढ़ाएंगे। अभी अपना समय पूरा हो चुका है, आगे भी आपका सेशन होगा, है ना। कुछ पूछना हो और सेशन ना हो, कुछ समय हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मानिए। या वाणी के ज्ञान पे तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न सदा देता हूँ रोक, सदा देता हूँ रोक। नौ बार